दोस्तों मेरा नाम है राहुल जैन, मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। दो इन्वेस्टर्स की कहानी सुनाता हूं। पहले इन्वेस्टर हैं जिन्होंने निफ्टी 50 में पिछले 5 साल में SIPs करी हैं। तो इनका पोर्टफोलियो कैसे ग्रो हुआ है आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 10,000 की SIP 2020 में चालू करी और 2025 तक ये इन्वेस्टेड रहे, हर मंथ 10,000 की SIP। इनका पोर्टफोलियो ग्रो हुआ तकरीबन 15.44% की रेट पे, हर साल का ये रिटर्न इनका बन के आया। ठीक है, दूसरे इन्वेस्टर ने क्या करा, उन्होंने एक इंडेक्स है निफ्टी 500 मोमेंटम 50, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में। लेकिन इस इन्वेस्टर ने निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में SIP करी, निफ्टी 50 में SIP नहीं करी। तो इनका क्या हुआ, सेम SIP 10,000 की, सेम टाइम पीरियड 2020 से 2025 के बीच में। इनके पोर्टफोलियो की ग्रोथ क्या हुई, इनके पोर्टफोलियो की ग्रोथ हुई 20.28%, मोटा मोटा 15% वर्सेस 20%, 5% की यहां पर बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिली इन्वेस्टर 2 के केस में। ओके, अब अगर यही ट्रेंड आगे 20 साल के लिए सस्टेन हो जाता है, थ्योरेटिकली मान के चलते हैं, ठीक है, फ्यूचर तो मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, लेकिन थ्योरेटिकली मान के चलते हैं तो क्या होगा। इन्वेस्टर 1 जिन्होंने 10,000 की SIP रखी, 20 साल के लिए रखी, घबराए नहीं मार्केट से, और माना कि अगर थ्योरेटिकली सेम चीज हुई, सेम ट्रेंड हुआ, 15% की इनकी ग्रोथ हुई, तो इनके पोर्टफोलियो का टोटल कॉर्पस बन जाएगा 1,51 लाख। दिस इज ऑल थ्योरेटिकल। ओके, दूसरे इन्वेस्टर की बात करें, उनका चूंकि 20% का ग्रोथ हमने देखा, इसी को अगर हम आगे प्रोजेक्ट करें, एस्टिमेट करें, फोरकास्ट करें, तो इनका निकल के आता है 3,16 लाख का पोर्टफोलियो। 5% एनुअल रिटर्न का फर्क कितना हुआ, ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो में डबल ग्रोथ ओवरऑल 20 साल के बाद। ये मैंने आपको एक पिक्चर प्रेजेंट करी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी 500 मोमेंटम जो मैं इंडेक्स अभी मैंने आपको दिखाया ये बेस्ट इंडेक्स है, अपनी सारी SIPs कैंसिल करके यहाँ आ जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको केवल पास्ट डेटा से कुछ नए कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बने रहें। और निफ्टी मोमेंटम क्या होता है, इसमें रिस्क क्या है, सबसे बड़ी बात है कि रिस्क क्या है भाई, इसमें ऐसा क्या है कि ये 5% एक्स्ट्रा इन्होंने परफॉर्मेंस दी है पिछले 5 साल में, ऐसा क्या बात है, ऐसी क्या खास बात है, वो सिखाऊंगा। इसमें रिस्क क्या है वो सिखाऊंगा, कौन कौन से इंडेक्स फंड्स हैं और उनको कैसे फिल्टर करना है, उनको कैसे एनालाइज करना है, सब कुछ एक वीडियो में सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अपना सपोर्ट दिखाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे 3 YouTube चैनल्स हैं, तीनों के लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, और अगर आप मेरे को फेसबुक पे देख रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी इंफॉर्मेशन शायद आपको ईजी लैंग्वेज में शायद नहीं मिले। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगले 1 मिनट में पहले ये समझ लेते हैं कि मोमेंटम इंडेक्स होते क्या हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आप कभी फ्लाइट में अगर यात्रा करे हो तो आपको पता लगेगा कि जब एरोप्लेन सबसे पहले उड़ता है, उड़ने से पहले क्या करता है, वो रनवे पे जाता है, पहले धीरे धीरे चलता है, फिर तेजी से स्पीड पकड़ता है बहुत ज़ोर से, 5, 6, 7 किलोमीटर तक तेजी से भागता है, और भागने के बाद ही वो टेक ऑफ करता है। करेक्ट? तो इसका मतलब उसने क्या करा, टेक ऑफ करने से पहले उसने एक मोमेंटम बिल्ड करा। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है स्टॉक्स में भी। एक स्टॉक, मान लीजिए कोई स्टॉक है, उसमें थोड़ी सी प्राइस बढ़ी, 1% का पहले चढ़ाव आया, फिर 2%, फिर 5%, 10%। इसका मतलब क्या हुआ, इसने मोमेंटम पकड़ लिया है स्टॉक ने। और कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर किसी स्टॉक ने ऐसे मोमेंटम पकड़ लिया है तो ये आगे हो सकता है और भी तेजी से बढ़े। अभी तो मान लीजिए 8-10% की बढ़ोतरी हुई है, तो हो सकता है ये 20%, 25%, 40% ऐसे बढ़ सकता है। ठीक है, तो जो लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग में विश्वास करते हैं वो कहते हैं कि भाई मैं ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करूंगा जिनमें तेजी से मोमेंटम पकड़ लिया है प्राइस की वजह से। ठीक है, क्योंकि उनकी थ्योरी ये होती है कि अगर किसी स्टॉक ने मोमेंटम पकड़ा है तो कोई ना कोई एक ऐसा कारण है। मान लीजिए कंपनी ने अच्छा सा प्रॉफिट दे दिया, या इन्वेस्टर्स को सरप्राइज कर दिया, ठीक है, लॉस से प्रॉफिट में आ गई, वगैरह वगैरह, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स चूज कर लेते हैं। अब जो लोग स्टॉक्स डायरेक्टली चूज नहीं कर पाते हैं उनके लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स का एक ऑप्शन बन के आता है, इसी को कहते हैं मोमेंटम इंडेक्स। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझा देता हूं। निफ्टी 50 क्या है, मान लीजिए टॉप 500 स्टॉक्स हैं हमारे NSE के स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मैं टॉप 50 स्टॉक्स ले लूंगा मार्केट कैप के हिसाब से, ये मेरा बन गया निफ्टी 50। ठीक है, लेकिन मोमेंटम में क्या होगा, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स जो पहला इंडेक्स है, मैं इसकी बात कर लेता हूं। टॉप 500 स्टॉक्स हैं। अब इसमें से मैं शुरू के टॉप 50 स्टॉक्स जो कि मार्केट कैप बेसिस है उनको लेने की बजाय मैं ये बोलूंगा कि यार इन 500 स्टॉक्स में से ना जो भी 50 स्टॉक मोमेंटम में हैं पिछले 6 महीने में, मैं उनको लूंगा अपने इंडेक्स में। ठीक है, तो 500 स्टॉक्स में से मैं उन 50 स्टॉक्स को सेलेक्ट कर रहा हूं जो कि मोमेंटम में है। ठीक है, इससे बनता है ये इंडेक्स जिसको कहते हैं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स।
आपको कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में आ गया होगा। अब ये इंडेक्स की क्या खूबी रही है पिछले 20-25 साल में, मैं आपको कुछ डेटा दिखा देता हूं, ठीक है। आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, ये डेटा है तकरीबन 20 साल का, अप्रैल 2005 से फरवरी 2026 तक का ये डेटा है। इसमें कंपैरिजन क्या है, निफ्टी 50 को 16 टाइम्स बढ़ी है निफ्टी 50, और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 63 गुना बढ़ी है, 63 टाइम्स, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा फास्ट ग्रो हुई है निफ्टी 500 मोमेंटम 50। ऐसा क्यों हुआ? इसका मोटा मोटा लॉजिक ये है कि पिछले 20-25 साल में भारत का स्टॉक मार्केट अगर आप ब्रॉड लेवल पे देखोगे ना, तो मैसिव बुल रन्स में रहा है। और अगर ये बुल रन्स कंटिन्यू रहते हैं, मान लीजिए अगले 2047 तक, 2047 तक ऐसे बुल रन्स अगर चलते हैं, थ्योरेटिकली मान के चलते हैं, तो ऐसी परफॉर्मेंस फिर से देखी जा सकती है। और अगर बुल रन नहीं रहा आगे, तो क्या होगा, ये परफॉर्मेंस सस्टेनेबल नहीं रहेगी। अब फ्यूचर ना मुझे मालूम है, फ्यूचर ना आपको मालूम है, इसीलिए क्या करते हैं हम एज ए इन्वेस्टर, कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड या एक ही स्ट्रैटेजी में नहीं लगाते हैं। अगर आपको मोमेंटम स्ट्रैटेजी थोड़ी अच्छी लगती है तो आप 5 से 10% पहले SIP चालू करिए, लेकिन 3 साल तक इसको होल्ड करके रखिए। आप अपना एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि अगले 3 साल में आपको क्या आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ रेट हुई, उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि भाई आप कितना इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। एक साथ अपना पूरा पैसा कभी भी कहीं भी नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको रिस्क दिखाता हूं, इसमें रिस्क क्या है। तो ये डेटा देखिए, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब भी बुल मार्केट आता है तो मोमेंटम जो इंडेक्स होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। सारी जो और भी थीम्स हैं, वैल्यू थीम हो गई, क्वालिटी हो गई, लो वॉलेटिलिटी हो गई, निफ्टी 50 हो गई, उन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन जब बेयर मार्केट आता है तो आप देखिए मोमेंटम कितनी तेजी से गिरता है, 42% से गिरा है। यहां पर आप देखिए वॉलेटिलिटी, मतलब वॉलेटिलिटी कितना ज्यादा होता है, निफ्टी से ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो मान लीजिए अचानक से मार्केट गिरेगा, आपका पोर्टफोलियो डाउन होगा, तो क्या आपकी हवा टाइट नहीं होगी? हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत सारा पैसा मोमेंटम में लगाना तो बेवकूफ़ी होगी। डाइवर्सिफाइड रखें, 5 से 10% से चालू करें, 3-4 साल तक देखें पहले कि क्या होता है। पेशेंस का गेम है। ओवरनाइट पैसा बनाना मैं कभी आपको इस चैनल पर नहीं सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, जो सिखाऊंगा लॉन्ग टर्म के लिए सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये बात हुई। अब इनका भाई SIP रिटर्न क्या है राहुल, तो मैं आपको SIP रिटर्न्स का डेटा दिखाता हूं। ये फरवरी 2026 तक का डेटा है, SIP रिटर्न्स की बात हो रही है। कभी भी मोमेंटम इंडेक्स या किसी भी म्यूचुअल फंड में 1 साल या 3 साल के SIP रिटर्न्स को टिपिकली हम इग्नोर करते हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड होता है 1 साल 3 साल, 5 साल या 10 साल का डेटा देख के चलिएगा। यहां पर क्या रिटर्न है, 5 साल के 14.27% और 10 साल के 19.11%। ओके, ये इस इंडेक्स के रिटर्न्स हैं पर्टिकुलरली। ओके, अब ये डेटा 2026 तक का है, मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है 2026 में, इस वजह से आपको फर्क दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल आप लॉन्ग टर्म 10 साल का डेटा देखेंगे ना तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। 10 साल का डेटा देख के चलिएगा और रोलिंग रिटर्न्स भी देखिएगा अगर आपको कहीं मिले। मुझे इसका भी रोलिंग रिटर्न का डेटा मिला नहीं है, जब भी मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी हुई निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स की। अब इनमें अगर आपको निवेश करना है तो कैसे हम इन इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स को फिल्टर वगैरह करेंगे, वो आपको अगले 5 मिनट में दिखाने वाला हूं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो, वीडियो में बने रहिएगा। तो जब भी मुझे किसी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के फंड्स को एनालाइज करना होता है तो सबसे पहले मैं टिकर टेप वेबसाइट पे जाता हूं, ठीक है। ये वेबसाइट मैं यूज़ कर रहा हूं तकरीबन 2022 से। एक प्रो मेंबर हूं, प्रोफेशनल मेंबरशिप मैंने ली हुई है, उससे मुझे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। कुछ फायदे मैं आपको दिखा भी दूंगा जब मैं आपको ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड सिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे अपने को प्रोफेशनल फिल्टर्स मिल जाते हैं यहाँ पर। ओके, अगर आपको भी प्रोफेशनल मेंबरशिप लेनी है तो मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिया है। अगर आप मेरा लिंक यूज करते हैं तो आपको 45% का डिस्काउंट ये लोग दे देंगे एनुअल मेंबरशिप में, ठीक है। ये आपको एक्सक्लूसिव ऑफर केवल मेरे फॉलोअर्स के लिए ही मिलेगा। और साथ ही अगर आप मेरा लिंक यूज करते हैं तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलता है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दिया हुआ है, आप चाहें तो 45% का फायदा ले सकते हैं। कोड भी दिया हुआ है, लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। अब अपन वापस आते हैं कि इसको करना कैसे है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रीनर पे जाएंगे यहाँ पर और आप किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी को एनालाइज कर सकते हो। ओके, यहाँ पर म्यूचुअल फंड क्लिक करेंगे और स्टार्ट स्क्रीनिंग बटन पे प्रेस कर देंगे, ठीक है। आपको 1800 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स यहाँ मिल जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी को आपको एनालाइज करना है। तो सबसे पहले मैं कुछ फिल्टर्स को यहाँ हटा देता हूँ, जैसे कि ये 3 साल का रिटर्न है, इसको हटा देता हूँ, एक्सपेंस रेशियो को भी हटा देता हूँ। ओके, फर्स्ट थिंग, मोमेंटम इंडेक्स को ढूंढने के लिए जो लोगों को पता नहीं होता कैसे ढूंढना है, हम लोग एक फिल्टर यहाँ पर ऐड करेंगे। उस फिल्टर को कहते हैं बेंचमार्क। ओके, बेंचमार्क यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर बेंचमार्क आ गया नीचे, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं बेंचमार्क इंडेक्स यहाँ पर टाइप करूंगा, कौन सा, निफ्टी 500 मोमेंटम 50। सो जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूंगा कि निफ्टी 500 ओके मोमेंटम 50,
तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा निफ्टी 500 मोमेंटम 50 TRI, इसको क्लिक करेंगे तो इसने 1800 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड से आपको केवल 6 म्यूचुअल फंड्स निकाल के दे दिए जो इसके डेटाबेस में है कि भाई ये 6 म्यूचुअल फंड्स हैं जो इस बेंचमार्क को फॉलो करते हैं, इस बेंचमार्क को ट्रैक करते हैं। ठीक है, अब हमें इनका एनालिसिस करना है, सिंपली दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगा कि इनके कितने पुराने ये फंड्स हैं। ओके, तो टाइम इंसेप्शन करके एक फिल्टर आता है, वो आपको ये बता देगा कि कितने ज़्यादा पुराने ये म्यूचुअल फंड्स हैं। तो फॉर एग्जांपल पहले 20 महीने पहले ये लॉन्च हुए थे। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये रिलेटिवली न्यू हैं, इनको अभी 5 साल 10 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, मैंने जो आपको रिटर्न्स दिखाए थे, जो परफॉर्मेंस दिखाई थी, वो सारी किसकी थी? इंडेक्स की थी। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपको मालूम होगा फर्क क्या है इंडेक्स में और इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। ठीक है, अब चूंकि इन इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स को 3 साल 5 साल नहीं हुए हैं, टिपिकली मैं 3 साल के एवरेज रोलिंग रिटर्न्स को सबसे पहले एनालाइज करता हूं, लेकिन यहां पर इनको 3 साल ही नहीं हुए हैं तो ये डेटा आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको एनालाइज नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इनको करेंगे एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखेंगे, अब वही हमारे पास देखने के लिए है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न लास्ट 1 ईयर में कितने आए हैं वो मैंने इनके देख लिए यहाँ पर। ठीक है, वो डेटा मेरे पास आ गया कि भाई किसने कितने रिटर्न्स दिए पिछले 1 साल में। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर है नहीं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको सिखाया है कि रिटर्न्स इनके क्या हैं वर्सेस सब कैटेगरी। तो मैं वहाँ पर ये फिल्टर लगा देता हूँ, रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी लास्ट 1 ईयर। अब देखिए ये प्रो फिल्टर है, प्रोफेशनल फिल्टर है, एस्ट्रिक मार्क दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब ये प्रोफेशनल फिल्टर है, फ्री में आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ क्लिक करने के बाद मुझे रिटर्न समझ में आते हैं कि इन्होंने कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो क्लियरली आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ जो आई है इन 6 फंड्स में वो आई है एक्सिस निफ्टी 500 की 1.18 वर्सेज 1.14, 1.16, 1.13। ठीक है, ये पिछले 1 साल का यहाँ परफॉर्मेंस आया है। तो मुझे लगता है एक्सिस निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स ने बेटर परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, इसके अलावा भी क्या फैक्टर्स हैं, इसके अलावा मैं देखूंगा शार्प रेशो। ठीक है, शार्प रेशो देखेंगे यहाँ पर तो पिछले 1 साल का डेटा है शार्प रेशो का, और पिछले 1 साल में मैं मालूम है मार्केट बहुत बुरे से गिरा हुआ है, तो सबके शार्प रेशो एक्चुअली डाउन है। 1 से अगर कम शार्प रेशो होता है तो टिपिकली बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो अभी इनकी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी कम है, तभी तो हमने देखा कि 8% के ही यहाँ पर एब्सोल्यूट रिटर्न्स आए हैं। ठीक है, तो ये बात अपन मान के चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा एक फिल्टर जो मोमेंटम इंडेक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मैक्सिमम ड्रॉडाउन। ओके, मैं समझा देता हूँ आपको क्या है मैक्सिमम ड्रॉडाउन। सो यहाँ आता हूँ मैक्सिमम ड्रॉडाउन। ओके, इसका मतलब क्या है कि किसी म्यूचुअल फंड में पिछला जो सबसे हाईएस्ट पीक बना था, सबसे हाईएस्ट एनएवी गई थी और लोएस्ट एनएवी, इनके बीच में कितना क्रैश हुआ है, जिससे हमें ये पता लग जाए कि भाई ये पास्ट में जो पिछला जो इनका क्रैश हुआ है वो कितनी लेवल का हुआ है, कितने परसेंटेज का हुआ है, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल होता है। ठीक है, मार्केट जब क्रैश होता है, बेयर मार्केट आता है तो बहुत तेज़ी से गिरते हैं, तो हमें वो सीखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन किसके हुए हैं, 31% तक हुआ है। तो आप इनमें तभी निवेश करें जब आपको लगे कि भाई मैं इतनी वॉलेटिलिटी को सहन कर सकता हूँ। हाईएस्ट से लोएस्ट 31% गिरा है। ठीक है, निपॉन का। इसके बाद देखें इनमें सबसे कम कौन सा गिरा है, एक्सिस का ही सबसे कम गिरा है। अब मेरा कोई यहाँ प्रमोशन नहीं है, मैं आपको डेटा दिखाने की ही कोशिश कर रहा हूँ कि कितना यहाँ पर कौन गिरा है। ऑल्दो एक्सिस को केवल 15 महीने ही हुए हैं, बाकी फंड्स को 20 महीने हो गए हैं, निपॉन को, मोतीलाल को, तो लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट एक ये फैक्टर आपको देख के चलना है, ये भी एक प्रो फिल्टर है जो आप इजीली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास प्रो मेंबरशिप है। ठीक है, उसके अलावा अगर इसमें कुछ देखना हो तो मैं सबसे बड़ी बात देखूंगा एक्सपेंस रेशो की, क्योंकि इंडेक्स फंड्स में एक्सपेंस रेशो से रिटर्न्स काफ़ी मैटर करते हैं। तो एक्सपेंस रेशो मैंने यहाँ लगा के देखा। अब इसमें एक्सपेंस रेशो किसका बेटर आता है, एक्सेस का 0.15% है। दैट इज़ वाई प्रिसाइजली इनके रिटर्न स्लाइटली बेटर हैं, क्योंकि इनका एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम है, 0.15% है, बाकी के थोड़े एक्सपेंस रेशोस ज़्यादा हैं। सेकंड नंबर पे 0.19 में कोटक का है। तो इस तरह से आप जाके इन इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स को खुद से एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये डेटा ना काफ़ी चेंज होता रहता है, किसी का एक्सपेंस रेशो चेंज हो गया, डिपेंडिंग ऑन आप कब निवेश करना चाहते हैं, ये सारा डेटा आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं। टिकर टेप का लिंक मैंने आपको दे दिया है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक्सप्लोर करिए। अब मैं आपको एक दूसरा इंडेक्स भी सिखा देता हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। क्या होता है क्विकली सिखाऊंगा, और कैसे उनको भी एनालाइज करना है क्विकली सिखाऊंगा। दोस्तों, अब तक आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करते जाइएगा, कमेंट्स में थैंक यू लिख दीजिएगा। मेरे और मेरी टीम की एफर्ट्स जो हम डालते हैं उसके लिए हमें बहुत मोटिवेशन मिल जाता है आपके कमेंट्स पढ़ने में, आपके लाइक्स और सब्सक्राइब देखते हुए। ठीक है, अब मैं आता हूँ निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स में। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि ये इंडेक्स होता क्या है। तो हमने देखा कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में हमने देखा टॉप 500 स्टॉक्स में से हमने 50 सेलेक्ट करे थे बेस्ड ऑन द मोमेंटम। यहाँ पर क्या होता है, निफ्टी 200 में हम 500 स्टॉक्स का यूनिवर्स नहीं लेते हैं,
हम पहले 200 का ही लेते हैं, शुरू के जो 200 स्टॉक्स हैं, और शुरू के 200 में से भी केवल 30 को ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया निफ्टी 200 मोमेंटम 30। कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम ही है कि हम मोमेंटम बेसिस पे स्टॉक्स को सेलेक्ट करके इस इंडेक्स में डाल रहे हैं। हम नहीं डाल रहे, मतलब ये इंडेक्स बना ही हुआ है, हम तो केवल उन म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनके इंडेक्स के SIP रिटर्न्स क्या है, पिछले 5 साल के 14%, 10 साल के 17% तकरीबन, 15 साल के 18.9%, राइट। ये डेटा है दिसंबर 2025 तक का, तो थोड़ा सा 3 महीने पुराना डेटा है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आपको जिस दे रहा होगा पिछले 10 साल का और 15 साल की कैसे परफॉर्मेंस रही है, बेटर परफॉर्मेंस रही है निफ्टी के बजाय डेफिनेटली, ठीक है। अब अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना हो या निवेश करना हो तो क्या आपके ऑप्शंस बनते हैं, तो मैं अगेन आपको वापस से टिकर टेप लेके चलता हूं। मैंने इस बार पूरा फिल्टर बना लिया है, स्क्रीनर बना लिया है, जिससे कि हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझा सकूं चीज़ें। आप एग्जैक्टली सेम प्रोसेस फॉलो करिएगा जैसे मैंने निफ्टी 500 का दिखाया है, लिंक मैंने टिकर टेप का नीचे दे दिया है, ठीक है। तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 यहाँ पर देखिए इंडेक्स है, इसमें 8 फंड्स हैं, देखिए ज़्यादा हैं, इसमें 8 हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर टाइम सिंस इंसेप्शन देखेंगे आप, तो ये फंड्स जैसे कि UTI का मैं बात करूं तो 62 मंथ्स इसको हो चुके हैं, 62 मंथ, मतलब 5 साल पुराना ये फंड ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं इसलिए खुश हूं कि यहां पर मुझे ज़्यादा डेटा देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं डेटा एनालिस्ट हूं, मैं डेटा एनालाइज करने में मुझे मज़ा आता है, ठीक है। तो 3 साल का एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न आप देखेंगे यहां पर, तो वो डेटा मिल रहा है। ये प्रो फिल्टर है बाय द वे, 3 साल का एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न। क्या होता है रोलिंग रिटर्न, मैंने अपनी एक वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया था। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा, अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो इनमें अगर हम कंपेयर करें तो 4 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो हमें डेटा दिख रहा है। सबसे नंबर 1 पे UTI का है, जिसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। नंबर 2 पे बंधन का है, और नंबर 3 पे आता है मोतीलाल का, और नंबर 4 पे ICICI प्रू, ठीक है। माइनर डिफरेंसेस हैं रिटर्न में, लेकिन दिस मैटर्स, ठीक है। उसके बाद शार्प रेशो मैंने देखे तो पिछला 1 साल का शार्प रेशो है, ये शार्प रेशो भी समझाया था मैंने कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि परफॉर्मेंस अभी कम है 1 साल में, क्योंकि मार्केट बहुत गिरा हुआ था अभी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 2 प्रो फिल्टर लगाए थे कि इनका रिटर्न क्या है वर्सेस द सब कैटेगरी इन द लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 1 ईयर। जितने लंबे पीरियड का डेटा है ना, हमें वही कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि वो हमें एक लॉन्ग टर्म का ट्रेंड दिखाता है, क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उस केस में 3 ईयर्स बेसिस पे इनमें बेटर परफॉर्मेंस UTI की है, नंबर 2 पे मोतीलाल है, नंबर 3 पे ICICI है, नंबर 4 पे बंधन है, माइनर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब अगर मैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन, जो एक अनदर प्रोफेशनल यहाँ पर मैंने फिल्टर यूज़ करा है, उसकी बात करूँ तो 31% तक ये म्यूचुअल फंड्स गिरे हैं, टॉप से बॉटम तक, ठीक है। तो काफ़ी वॉलेटिलिटी इनमें होती है, ठीक है। अब इनमें एक्सपेंस रेशो की बात करूं तो एक्सपेंस रेशो आप मेरे स्क्रीन पे दे सकते हो। सबसे सस्ता इनमें जो आता है वो 0.20 में कोटक का आता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस या उसकी अभी 3 साल की डेटा नहीं है हमारे पास देखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह आप एनालाइज करिए, आपको क्या पता लगेगा इनमें कि UTI की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है मेरे हिसाब से, अगर मैं ये डेटा देखूँ, क्योंकि एक तो सबसे पुराना फंड है, 62 महीने पूरे हो चुके हैं। लेकिन आप इनको और भी फर्दर स्टडी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर UTI पे क्लिक करता हूँ, ओके, तो इसको मैं नई विंडो में खोलता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, अगर आप प्रोफेशनल मेंबरशिप इसकी रखते हैं टिकर टेप की, तो यहाँ पर आपको एक स्कोर कार्ड भी दिखाता है। प्रो मेंबर्स के लिए ही है केवल ये स्कोर कार्ड, और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये वाला म्यूचुअल फंड, इसकी परफॉर्मेंस हाई रही है। वेरियस पैरामीटर्स इसने लिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिटर्न्स कैसे रहे हैं पिछले 1 साल में, 5 साल में, 3 साल में, वगैरह वगैरह। उसके अलावा रिस्क देखा है, कॉस्ट देखा है, कंपोजिशन देखा है, रेड फ्लैग्स देख के इन्होंने एक स्कोर कार्ड निकाल के दिया कि भाई कैसी परफॉर्मेंस रही है। वहीं पे मैं सेकंड वाला अगर देखूँ, मोतीलाल ओसवाल, इसको भी नए लिंक में खोल लेते हैं, इसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है। तो इसकी परफॉर्मेंस जो रही है वो एवरेज रही है, ठीक है। अभी हमने स्क्रीनर से भी यही कंक्लूजन निकाला था कि इनमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी आई थी, UTI की। यहाँ पर मोतीलाल की कैसी आई है, एवरेज आई है। तीसरा फंड देख लेते हैं खोल के, यहाँ पर तीसरा फंड कहाँ गया, ये रहा HDFC का, इसको भी खोल के देख लेते हैं। HDFC की कैसी परफॉर्मेंस रही है, इसकी लो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेडीमेड यहाँ पर इन्होंने स्कोर कार्ड दे दिया है, जिससे अपने को आइडेंटिफाई करना और भी इजी हो जाता है। मैं दोनों तरीके यूज़ करता हूँ, मैं स्क्रीनर भी लगाता हूँ। सबसे पहले मैं अपना खुद का स्क्रीनर बिल्ड करता हूँ, उससे समझ लेता हूँ कि कौन से म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद मैं उसको वैलिडेट करने के लिए क्या करता हूँ, ये स्कोर कार्ड का भी यूज़ कर लेता हूँ। आप भी कर सकते हैं। यही नहीं, किसी भी और म्यूचुअल फंड कैटेगरी को आप एनालाइज कर सकते हैं, इस जो तरीका मैंने बताया है। हाँ, एक बात ज़रूर है जो मैं कहूँगा, लास्ट बात कहूँगा मैं, कि कोई भी म्यूचुअल फंड आप एनालाइज करें उससे पहले उस म्यूचुअल फंड की आपको नब्ज पकड़ में आना चाहिए, पल्स जिसको कहते हैं। क्योंकि हर म्यूचुअल फंड में ना कुछ अलग चीज़ें देखनी होती हैं। क्योंकि जैसे मोमेंटम होता है, इसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे वॉलेटिलिटी का क्या मेजर है एक, वो देखना ज़रूरी है। तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन देख के मुझे पता लग गया कि भाई इसमें इतना फॉल आ सकता है, तो क्या मैं वो रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ कि नहीं, वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ अपने लिए। आप भी अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं।
कोई भी म्यूचुअल फंड जो मैंने डिस्कस करा है रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, तरीका सिखाने के लिए है आपको कि भाई कैसे एनालाइज करना है जिससे कि हम अच्छे इन्वेस्टर बने, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बने। उम्मीद करूंगा कि आपके पोर्टफोलियोज ग्रो होते रहें अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट की स्टोरी अभी तो इंटैक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ना बने, ट्रेडिंग से बचें, स्पेकुलेशन से बचें। मैं आपको कभी कांटेक्ट नहीं करता हूं फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। अगर आपको स्पैम मैसेजेस आ रहे हैं तो ब्लॉक कर दीजिएगा, रिपोर्ट कर दीजिएगा। मैं कभी किसी को इंडिविजुअली रीच आउट नहीं करता हूं, ठीक है। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके कमेंट्स कर दीजिएगा, थैंक यू लिख दीजिएगा। टिकरटेप प्रो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दिया है, फायदा उठा लीजिएगा। 45% का अभी डिस्काउंट मिल रहा है प्रो मेंबरशिप पे अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं तो। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।